नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस की कुछ छोटी दयालुताओं में से एक यह भी है कि बच्चों से गंभीर बीमारी होने का खतरा अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौत भयानक नहीं है। यूनिसेफ ने भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध होने के वादे के साथ अपनी नई रिपोर्ट में पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में होने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली इकाई का मानना है कि बच्चों के लिए खतरा घटने के बजाय बढ़ा है, क्योंकि विश्व महामारी के कारण होने वाली आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड नजीर अहमद ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता एक महिला के यौन शोषण का आरोप लगने के बाद छोड़ दी है। पाकिस्तानी मूल के लॉर्ड ने अपना इस्तीफा लॉर्ड संचालन समिति की उस रिपोर्ट के बाद दिया जिसमें उन पर महिला से यौन शोषण के आरोप में पद से हटाने के सुझाव दिए गए थे। वे अपने भारत विरोधी रुख के कारण जाने जाते हैं। बता दें कि 63 वर्षीय लॉर्ड नजीर अहमद पर 2017 में मदद के लिए आई एक महिला के भावनात्मक और यौन शोषण के आरोप है। हालांकि इस मामले में 2019 में आई एक मीडिया रिपोर्ट को उन्होंने सिरे से खारिज किया, लेकिन पीड़ित महिला इस रिपोर्ट से संतुष्ट रही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है और चीन उसकी तरक्की को प्रतिद्वंदी की तरह देखता है। चीन चाहता है कि भारत के रिश्ते अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों से खराब हो जाए। इस रिपोर्ट में जोर देकर यह भी कहा गया है कि चीन अमेरिका को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की जगह से हटाना चाहता है। 3 नवंबर को हुए अमेरिकी चुनाव के बाद ट्रंप प्रशासन के जाने और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के बीच सत्ता हस्तांतरण से पहले विस्तृत नीतिगत दस्तावेज में कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र में कई देशों की सुरक्षा, स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था के हितों को नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को पहली बार अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। अपने 2 साल के कार्यकाल में इमरान खान पहली बार यहां पहुंचे हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता शामिल है। दौरे का अहम उद्देश्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अफगान शांति प्रक्रिया को और गहरा बनाना है। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी एक मकसद है। पाक पीएम की ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित रूप से चलने वाले उच्च स्तरीय आदान प्रदान का एक हिस्सा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लगातार देश विदेश में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं कहीं कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। वहीं कोरोना को लेकर डॉक्टरों ने भी चेताया है। डॉक्टरों का कहना है घरों, दफ्तरों और अन्य कार्यालयों में कोरोना वायरस ज्यादा घातक हो सकता है। इस खुलासे के बीच मौसम को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो पिछले साल भी सर्दी में कोरोना तेजी से फैला था। अब ठंड भी शुरू हो चुकी है। सतर्क रहना जरूरी है। अमेरिका के डॉक्टरों का कहना है कि घरों में लोग इकट्ठा रहते हैं, साथ ही पार्टी या डिनर भी साथ ही करते हैं। इसकी वजह से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। रूसी सांसदों ने फेसबुक, ट्विटर और अल्फाबेट इंक के यूट्यूब जैसे दिग्गज अमेरिकी सोशल मीडिया मंचों पर रोक लगाने के लिए संसद में एक मसौदा कानून पेश किया है। इस कानून को रूसी संसद में मंजूरी मिली तो रूस में इन सोशल मीडिया मंच पर रोक लग सकती है। सांसदों ने इन सोशल मीडिया मंचों पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। रूसी सांसदों में अधिकतर सत्तारूढ़ पार्टी की है। इन्होंने रशिया टुडे, RIA, नोवेस्टी और क्रीमिया 24 की शिकायत पर यह मसौदा पेश किया है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ सईद की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। पाकिस्तान के आतंकरोधी विभाग ने सईद और जमात उद दावा के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 24 में फैसला आ चुका है, जबकि बाकी मामले ATC में लंबित है। सईद के खिलाफ अब तक कुल 4 मामलों में फैसला हुआ है। उसे आतंकी फंडिंग के मामलों में गत वर्ष 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोटला खपत जेल में बंद है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा सरगना आतंकी फंडिंग के 2 और मामलों में गुरुवार को उसे गत फरवरी में भी इसी तरह के 2 मामलों में 11 साल की सजा हुई थी।
प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार हार न मानने पर अड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई। बाइडेन ने ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का सबसे गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति करार दिया। उन्होंने कहा, हार के बावजूद जीत पर अड़े ट्रंप देश के लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच जॉर्जिया में हुए रिकाउंट में बाइडेन ने जीत हासिल की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन को अब तक कुल 8 करोड़ पॉपुलर वोट यानी जनता के मत मिल चुके हैं। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3 करोड़ 96 लाख लोग भी ठीक हो चुके हैं, जबकि 13 लाख 64 हजार लोगों की जान जा चुकी है। अब 1 करोड़ 61 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव केस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया के जिन देशों के अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें फौरन इसे रोकना चाहिए। संगठन के मुताबिक इससे बात के कोई सबूत नहीं है कि यह दवा कोरोना के इलाज में मददगार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के सभी देशों से सहयोग करने की अपील की है। इस बीच खबर है कि चीन ने अब तक अपने देश के करीब 10 लाख लोगों को साइनोफार्म वैक्सीन लगा भी दिया है। चीन के सरकारी अफसर ज्यादातर बातों की जानकारी मीडिया को नहीं देते, लेकिन वैक्सीन दिए जाने की खबर की उन्होंने पुष्टि की है। जिनपिंग ने गुरुवार को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिका के कुछ राज्यों में हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही मरने वालों की संख्या भी अब काबू से बाहर होती दिख रही है। टेनेसी की डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर एलिसन जॉनसन ने कहा है, सही कहूं तो अब हम अवसाद में हैं और नाउम्मीद होते जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि अब हालत कब सुधरेंगे, इसकी फिलहाल कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। मैंने अपने करियर में कभी नहीं सोचा कि इस तरह के हालात से सामना होगा। इदाहो में डॉक्टर ने साफ कर दिया कि सभी मरीजों को बेड दे पाना मुश्किल हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल पर 11 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि साल 2016 में एप्पल ने आईफोन 6, 7 और SE के मॉडल का अपडेट जारी किया था। इससे पुराने आईफोन स्लो हो गए थे। अपडेट जारी करने से पहले कंपनी ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बसेरा ने बताया कि ये जुर्माना अमेरिका के 33 राज्यों और कोलंबिया DC की ओर से दायर याचिका के निपटारे के दौरान लगाया गया। खबरों के मुताबिक एप्पल यह जुर्माना भरने के लिए राजी हो गई है, लेकिन उसने गलती मानने से इनकार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।